हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में। देखो हम लोग ना आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो भी 12th क्लास का। इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड हो चाहे भी कोई भी बोर्ड हो, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज स्टार्ट हो रहा है। हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चल रहा है डी ब्लॉक, वो हमारा हर दिन लेक्चर आता रहेगा, लेकिन संडे में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कम से कम 2 घंटे तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 2 या 3 लेक्चर में हमारा ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो पहला चैप्टर ना, इसे अपन कंप्लीट करने का पूर्णतः प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखो तो देर ना करते हम लोग शुरू करते हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन एवं, या और भी लगा सकते हो, हेलो एरीन। हेलो एरीन, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो इससे हम लोग इंग्लिश में भी ये कहते हैं, सेम नाम है इंग्लिश में भी, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं बिल्कुल डिक्टो एनसीईआरटी लेकर के चलने वाला हूँ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का टॉपिक होगा। और हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा। मैं यहाँ पर ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 11th क्लास की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और आप पढ़ कर बैठे हो, लेकिन उसके बाद भी जहाँ भी कहीं समस्या आएगी 11th क्लास के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, मैं समझा दिया करूँगा साइड में कि हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है ना। बाकी बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो ऐसा मेरा प्रयास होगा, ठीक है ना। सब कुछ समझाते हुए चलेंगे हम लोग। देखो तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ये चैप्टर कहाँ से। चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टार्ट होती है यहाँ से कि हेलो एल्केन है क्या। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, इस चैप्टर को पढ़ते समय जो समस्याएं बच्चों के मन में आती है, या हमारे पास कुछ बच्चे ऑफलाइन बैठे हुए हैं, इनके वो समस्या आएंगे तो मैं उनकी उन समस्याओं को सुन के करूंगा सॉल्व। हो सकता है आपके भी कुछ समस्याएं ऐसी होंगी बिल्कुल सामान्य यानी सिमिलर, तो वो आपके भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। देखो तो हेलो एल्केन, पहले इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, कॉपी कीजिए इस टॉपिक को, फिर हम लोग बढ़ेंगे भी यहीं से आगे, ठीक है ना। हेलो एल्केन होता क्या है, देखो इसमें 2 वर्ड है। हेलो एल्केन अगर हम देखें तो एक तो आ रहा है हेलो, प्लस आ रहा है साथ में एल्केन। हेलो, हेलो हाउ आर यू बोलते नहीं हेलो, तो ये दोस्ती करना चाहता है, उससे दोस्ती करोगे ऐसा बताते तुमको अभी चीजें। हेलो है कौन, दोस्ती होगी यहाँ पे भी। और ये हमारे पास है एल्केन, और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ फनी मोमेंट्स में आएंगे, मजा भी आएगा, हाँ हाँ। और केमिस्ट्री को रियल लाइफ में घुसाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल रियल लाइफ फील आएगी केमिस्ट्री, तुम्हारे साथ जो घटनाएं घटती है ना, वो सब चीज़ें होने वाली है। खासकर 15 से 22 के एज में जो होता है खतरनाक एज होती है भाई, सब मस्त वाली एज होती है, चलेगा सब कुछ। तो हेलो एल्केन, देखो हेलो और एल्केन, हेलो का मतलब यहां पर होता है हेलोजन। क्या होता है, हेलोजन। भाई सब हेलो का मतलब होता है, इसके अंदर हम लोग समझते हैं हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन्स। और एल्केन आप सभी लोग ना 11th क्लास में एक पढ़ते हो चैप्टर, उसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, और आपने अगर 11th में ना भी पढ़ा है ना, तो 10th क्लास में भी पढ़ते हैं हम लोग कार्बन और उसके यौगिक। वहां पर हम आपको हाइड्रोकार्बन समझाते हैं। क्या समझाते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तो ये होता क्या है, देखो हाइड्रोकार्बन, इस टॉपिक को समझने से पूर्व आप पहले इसको समझिए कि व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है ना, समझिए एक बार। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो। कंपाउंड मतलब यौगिक,
और क्या होता है यौगिक? दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बनते हैं, उस हम लोग कहते हैं यौगिक। हाइड्रोकार्बन, भाई हाइड्रोकार्बन आएगा तब तुमको हेलो एल्केन आएगा, हेलो एरीन आएगा। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना हुआ यौगिक। केवल केवल ध्यान रखना, केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना यौगिक, मिलकर बना यौगिक, बना यौगिक। केवल कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर बनते हैं यौगिक, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे पास टोटल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं। उसमें मान लो हमारे पास CnH2n +2, 3 टाइप के होते हैं टोटल हाइड्रोकार्बन। एल्केन होता है, इसे हम कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? और एक इसका भाई साहब होता है एल्कीन, CnH2n, ये होती है एल्कीन। तो कुछ वर्ड ना हिंदी और इंग्लिश में सेम रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो IUPAC नेमिंग आता है, आपके हिंदी मीडियम में NCERT में हिंदी में हो रखा है, लेकिन हम उस नेमिंग को इंग्लिश में ही करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि इंग्लिश में और हिंदी में किसी में भी कर दो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। हिंदी की तुलना में हिंदी की तुलना में अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छे से ना हम लोग कर पाते हैं। हिंदी में लिखना होता है ट्राई, डाई, एल्केन, एल्किन, तो मात्राओं में मिस्टेक बहुत हो जाती है, ठीक है ना? तो ना हम उसको इंग्लिश में ही करेंगे, ठीक है ना? अब देखो एल्केन है, तो एल्केन को हिंदी में भी एल्केन बोलते हैं, अंग्रेजी में भी एल्केन ही बोलते हैं, तो हम इसे लिख लें, कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना? क्योंकि मैंने भी बहुत सारे गवर्नमेंट टीचरों से कॉन्टैक्ट किया, पूछा है कई सालों में, 7 सालों के एक्सपीरियंस में, कि भाई साहब नंबर तो नहीं कटेगा ना बच्चों का? कर नहीं, सब ठीक है, ठीक है ना? एल्कीन होता है, और एक इसका भाई साहब और होते हैं एल्काइन। कौन होते हैं? तो CnH2n-2, इसे हम लोग कहते हैं एल्काइन। एल्काइन हम लोग कहेंगे, ठीक है ना? अब क्योंकि ये आपने 11th क्लास में ना डिटेल में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन में नहीं पढ़ा हुआ है, जहां यूज होगा उसका बेसिक मैं समझाऊंगा, ठीक है ना? और हम थोड़ा सा पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां पर हम लोग कुछ इफेक्ट पढ़ते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया है ना, इस प्रकार के ना कुछ प्रभाव होते हैं, आई प्रभाव कहते हैं, सब यूज होगा, समझाऊंगा, ठीक है ना? देखो अब इसके अंदर क्या है, एल्केन में जितना कार्बन है, हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज्यादा है ना? भाई सी कितना है? N। अगर कार्बन N है तो देखो ध्यान से, जो हाइड्रोजन है वो दुगना हो गया, 2N +2 हो गया, मतलब जितना N है उसका दुगना हो गया, +2 अधिक है। तो एल्केन को पहचानने का जो है तरीका वो ये है कि जितना कार्बन उसके दोगुने से 2 ज्यादा हाइड्रोजन, जितना कार्बन से दुगना हाइड्रोजन, वो एल्कीन होता है। एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड आ जाते हैं, द्वि आबंध आते हैं वो सारे। और एल्काइन जितने कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन होता है, तो उसे हम बोलते हैं एल्काइन। अब इसमें आप एक चीज और देखो, एक होता है एरीन। क्या होता है? एरीन, ये भी हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है ना? अब ये रिंग रूप में नहीं होते, मतलब ये सिंगल डबल बॉन्ड वाले होंगे, इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसको हम लोग, इन्हें हम बोलते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक बोलते हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसमें सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें डबल बॉन्ड वाले आते हैं, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे, ठीक है ना? किसके मध्य में? कार्बन, कार्बन के मध्य में एलिफेटिक। ये एलिफेटिक गलत हो गया ना, चलो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ की बजाय हम ऊपर छाप लेते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना? और अब आगे इधर एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। देखो भाई केमिस्ट्री है ये ना, मात्राएं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है ना, तो मात्राओं से नंबर कभी नहीं करता, ठीक है ना? अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत लिख दिया हिंदी में, तो उसे ना बुक से करेक्ट कर लेना, है ना? यहाँ पर हम तुम्हें भाषा नहीं समझा रहे कि कैसे लिखना है, हम तुम्हें केमिस्ट्री समझा रहे हैं, तो रिएक्शंस और कॉन्सेप्ट वो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। देखो एलिफेटिक, और एक कौन होता है? एरोमेटिक। एरोमेटिक
तो एरोमेटिक हम सिंपली तौर पर अगर बोलें समझने के लिए तो बेंजीन वाले कौन, इसे हम बेंजीन कहते हैं, ठीक है ना। अब बेंजीन का जो डिटेल है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में आ जाता है, ठीक है ना। और कुछ इसके ऊपर होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा यहाँ 11th में भी, ठीक है ना। 12th में, सॉरी 12th में करके दिखाऊंगा, वो 11th कह दिया हमने गलती से। 11th क्लास का टॉपिक कुछ यहाँ पर हम लेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारी 12th की केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक वो स्ट्रांग हो सके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है ना, बेस फाउंडेशन, वो 11th में ही रख दिया जाता है, और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। मैं आता हूँ, मैं सिखाऊंगा। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, बेंजीन वाले जहाँ भी दिख गए, बेंजीन ये होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5, ये कितने हो गए, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन हमारे पास में हो गए। और देखो डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड होता है बीच में, डबल बॉन्ड, फिर देखो ये सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, यानी एक एक छोड़ करके डबल बॉन्ड होता है 6 कार्बन वाले वलय में। इसे हम बेंजीन कहते हैं। फिलहाल इतना दिमाग में रखो कि बेंजीन क्या होता है, ठीक है ना। चलो कुछ नहीं, हम लोग आते हैं वापस अपने इस चैप्टर पर, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग इसको लेंगे। देखो ये कौन है, एल्केन। तो एल्केन यहाँ तो वर्ड है हेलो, हेलो मतलब होता है हेलोजन। कौन कौन हेलोजन है, फिर कल बाहर आई आंटी। तो आंटी जी को ना बूढ़ी हो गई, तो बूढ़ी आंटी को कौन पसंद करता है भाई, भाई भाभी हो तो पसंद भी करे, आंटी कौन पसंद करता है ना, छोड़ दो। देखो तो आंटी जी को नहीं लेंगे, ठीक है ना। आंटी को क्यों नहीं लेंगे, रियल भाषा में कहते बूढ़ी हो गई, और केमिस्ट्री में कहते वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, बात बात में भड़क जाती है, तो उसे कौन लेगा, है ना। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई सब, वो रेडियो एक्टिव मतलब जो खुद ही अपने आप में टूटता रहता है, अपने आप टूट के 2 हो जाएंगे, फिर वहां से क्या निकलेगी, ऊर्जा। हल्का सा पड़ती है उसके ऊपर एनर्जी, हल्का सा एनर्जी पड़ेगा, वहां प्रकाश टूट जाएगा। आंटी अभी तो ऐसी होती है मोहल्ले में, हल्का सा कुछ बात हुई तो भड़क जाएगी, अपने आप में जलती रहती है दूसरों से, है ना, साली किसी की होने ना देती दूसरों के मोहल्ले में, तो इससे आंटी को नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, ये तो हेल्प करती भाभी, देखो नहीं करती हेल्प, एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास, बता रहा हूँ फिर भी। फिर कल बाहर आई, अब कौन आई समझ जाओ, ठीक है ना। आंटी तो जलती है, तो आंटी मतलब है तो आंटी, इन्हें कहते हैं हेलोजन। क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं इनको, नाम का क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये दिक्कत थोड़ी होगा इसमें तुम्हें कोई, आयोडीन। इनका अटैचमेंट होगा किसके ऊपर, एल्केन के ऊपर। किस पर, एल्केन कौन, देखो इधर ये रहा, CnH2n+2, ठीक है। तो सबसे पहला छोटा एल्केन जो हमारे पास में आता है वो कौन आता है, C। एक कर दो C, तो बताओ अगर C एक होगा तो H 4 नहीं होंगे, होंगे ना। तो सबसे छोटा छोटू एल्केन है मीथेन गैस, कौन है, तो इसका नाम है मीथेन भाई साहब। क्या नाम है इसका, अब IUPAC नेमिंग मैं आपको ना सिखा दूंगा, वैसे मैंने उसमें 11th में सिखाया था, यहाँ फिर सिखा दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या ना, हर एक चैप्टर वाइज IUPAC नेम आएगा। पहले एल्केन वगैरह तो हम लोग 11th में कर चुके हो, एल्कीन एल्काइन का नेमिंग, अब यहाँ पर हम लोग एलो एल्केन का नेमिंग सीखेंगे, ठीक है ना। देखो फिर भी नेमिंग में ना जो रूल लगेगा वो मैं रूल आपको साथ साथ समझा दूंगा। देखो मीथेन हो गया, दूसरा कौन आता है, C2 रखो, C2 रखोगे ना H आएगा, H आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो मीथेन, ये इथेन नाम है इसका, इसका नाम क्या है, मीथेन। देखो नाम हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है भाई, इसका नाम है इथेन। अगर C आप कर दो कितना, 3, अगर C 3 हो गए, 3 दूनी 6, और 6 दो कितने हो गए, 8, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया प्रोपेन। ऐसा ही ब्यूटेन आएगा, कौन आएगा, पेंटेन आएगा, हेक्सेन, ठीक है ना। अगर हमने 4 कर दिया C तो ब्यूटेन बन जाएगा। एन क्यों लग रहा है, देखो इसमें AN ही आ रहा लास्ट में ना, समझ में आया सबको। अब देखो ध्यान से, हम तुमको एक चीज समझा रहे हैं, इसे कॉपी कर लिया आपने, हाँ, 3 दूनी 6, 2 8 हो गया, हाँ। H6 कहाँ से आया, कार्बन रखो इधर 2, तो 2 दूनी 4 H हो जाएगा, 4 और 2 कितना, 6H। बोला तो जितना कार्बन उसका दोगुना कर दो हाइड्रोजन, ये आ गया था, ये आ गया था, हाँ तो ऐसी वो भी है। 6 कहाँ से आया, जितने कार्बन दुगना हाइड्रोजन, नाम क्या है इसका, एल्केन।
एल्केन का ये होता है सामान्य सूत्र, ध्यान रखना होता है। किसी ने कहा एल्केन का बताओ सामान्य सूत्र, झट से ये बक देंगे, जितना कार्बन उसके दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन, ठीक है ना। किसी ने कहा एल्कीन, झट से मुंह से बक देंगे, CnH2n, जितना कार्बन उसका दुगना हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन, एल्कीन, एल्काइन, मुंह से उल्टी कर देना तुरंत, ठीक है ना। इन चीजों को कॉपी करो फिर ना हम लोग। अच्छा, हम लोग तो हेलो एल्केन पढ़े थे ना, देखो ध्यान से। अब ये पहले मैं इसकी बात करता हूं मिथेन की, ठीक है। देखो मिथेन में कितने हैं, 4H, कितने हैं, सबको दिख रहा है भाई साहब। देखो कार्बन और हाइड्रोजन दो ही तो हुए परमाणु, कार्बन की दोस्ती हाइड्रोजन के साथ में ना बहुत स्ट्रांग है भाई साहब। कोई तीसरा करके ना उसके बीच में अगर जहर भी घोले तो भी दोनों आपस में उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, गलत कह रहा है उसके बारे में। मतलब कार्बन की दोस्ती हाइड्रोजन के साथ में ऐसी मिसाल है ना, जैसे जय वीरू की दोस्ती थी ना धर्मेंद्र साहब की और अमिताभ साहब की, मूवी आई थी शोले, जस्ट वही दोस्ती यहां पर है। दुनिया का कोई भी इसके सिवाय, मतलब एक दोस्त ये हो गया, एक दोस्त ये हो गया, इन दोस्त के बीच में अगर आकर के कोई भी व्यक्ति इन दोनों के बीच में आकर के अगर जहर घोलता है तो ये उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, पहले आकर बात करते हैं। अगर किसी ने कहा कार्बन से हाइड्रोजन तेरे बारे में ना साला ऐसे ऐसे कह रहा था तेरी बंदी के बारे में, या फिर तेरे को मतलब तेरी बुराई कर रहा था, ये कह रहा है हाइड्रोजन को आकर कोई अन्य व्यक्ति, इसका बुराई इसको कर रहा है, हाइड्रोजन सुन लेता है और सुन करके कहता है ओके ठीक है, लेकिन है तो इसको दिल में प्यार ना, सुन के छोड़ देता है, उसे कुछ कहता भी नहीं है कि क्यों कह रहा है ऐसा, लड़ना नहीं है ना इसको, शरीफ है बिल्कुल मेरी तरह, बहुत जबरदस्त इंसान है भाई साहब, कोई भी लात मार देता है साले इसको, अभी देखना। लेकिन अगर इसे कभी रिस्पेक्ट मिलता है ना तो यही देता है। जीवन में एक लोग तो ऐसा होना चाहिए जो तुमको हमेशा रिस्पेक्ट दे, तुम्हारी बुराई को भी ना एक्सेप्ट कर ले, तो यही यहाँ पर है कार्बन भाई साहब। हाइड्रोजन को ना हमेशा सम्मान देता है, जानता है कोई औकात नहीं है इसकी, फिर भी इसको सम्मान देता है, दोस्ती बहुत गहरी है। ऐसे ही हाइड्रोजन साहब है, इस कार्बन को बहुत पसंद करता है, मतलब दोस्ती पसंद वैसा वाला पसंद नहीं है, दोस्ती वाला, जय वीरबल तुमने दोस्ती कही ना, दोस्ती, तो इनके बीच में कभी कोई फूट नहीं डाल सकता, फूट नहीं, लेकिन कहते हैं दोस्ती जितनी गहरी होती है ना दुश्मनी भी उतनी गहरी हो जाती है कभी कभी, ऐसा हमने देखा है ना, जितनी गहरी दोस्ती होती है ना कभी उतनी गहरी दुश्मनी भी आ जाती है। तो ये हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन। अब ये जो तत्व है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं बहुत ज्यादा, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये बहुत ज्यादा होते हैं भाई साहब। फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब मान लो किसी ने षड्यंत्र करके, ये आपस में किसी बुराई सुनते नहीं है, मतलब इग्नोर मारते हैं सबकी, लेकिन मान लो कैसे भी करके अगर इनके बीच में फूट पड़ा, फूट पड़ गया, बंद टूट गया गलती से भी, और वो क्यों टूटा, किसी के आने से, किसी के, जब कोई लाइफ में दूसरी आ जाती है ना तो वो पहली वाली को बिगाड़ देता है। तो अगर एक या एक से अधिक, जरूरी यहां से एक ही एच हटे, 2 हट सकता है, 3 हट सकता है, 4 हट सकता है। अब ये एल्केन है भाई साहब, एल्केन, क्लोरीन, ये रिएक्शन नहीं है, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं ओनली। जब क्लोरीन मतलब कि हेलोजन, तो हम यहां पर इसके स्थान पे क्या लेंगे, एक्स, क्या लेंगे, एक्स, एक्स कौन है, तो एक्स ये है, एक्स हमारे पास ये है, जहां भी एक्स आपको लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा आप ये समझोगे इसमें से कोई एक है, ठीक है ना। तो एक्स माइनस वाले होते हैं। अब ये जाकर के कार्बन पे जुड़ना पसंद करता है, कार्बन पे जुड़ना पसंद करता है, कार्बन पे जुड़ना चाहता है। कार्बन को कौन नहीं पसंद करता, आपको पसंद करता है। तो जो ये जो एक्स होता है ये जुड़ेगा, कार्बन पर 3H था तो 4, एक हट गया, एक H को हटाकर कौन जुड़ गया, एक्स, और एक H बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो ये इसमें कौन कौन है, कार्बन और हेलोजन, लेकिन ये है कौन, एल्केन, कौन है ये, एल्केन। तो हम इसी को बोलते हैं हेलो एल्केन, क्या बोलते हैं इसको, एल्केन में से क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, कोई भी एल्केन में से
H को हटा करके, वो H एक हो सकता है, वो H दो हो सकता है, वो H तीन, कुल चार तो के पास H है ही, चारों H भी हट सकता है। चारों H को हटा करके हेलोजन जुड़ जाता है, तो जो यौगिक बनता है नया, इसे बोलते हैं हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है ना। एल्केन पे से हेलोजन हटा देगा हाइड्रोजन परमाणु को। खैर दोस्ती बहुत पक्की है इसकी, जहां देखोगे आपको H मिल जाएगा साथ में ना, घूमता फिरता। कार्बन है और तो H उसको मिलेगा ही। तो ये हमारा क्या हुआ, हेलो एल्केन हुआ ना। इतना कॉपी करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ना, स्पेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहीं से कहाँ से है, जल्दी कॉपी करो। इस वाले ना जो इधर पोर्शन है, इसको साइड में छाप लेना, ठीक है ना। पेज के साइड में छाप लेना, जहां पे इसको लिखोगे ना इधर, ये हमारा हेलो एल्केन हेलो एरीन का पार्ट है, और ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जनरल, इधर वाला, जो मैं तुम्हें आगे भी और दूंगा, तो ना इसको अलग अलग साइड में इधर लिखते रहना, ठीक है ना। कॉपी करो, छप गया भाई। देखो तो ये कौन था तुम्हारा, एल्केन, और ये कौन था, हेलोजन। हेलोजन हिंदी में ऐसे लिखते हैं, हेलोजन ना। और ये क्या बना, हेलो एल्केन। क्या बना ये, H बाहर हो गया, ठीक है ना। तो हम अगर परिभाषा देखें हेलो एल्केन के, तो क्या होगा परिभाषा, जब दो या दो से अधिक, सॉरी, जब एक या एक से अधिक, यार दो से अधिक होना, जब हेलोजन एक या अधिक एल्केन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, तो हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, या कह लो बनाते हैं हम लोग, निर्माण लिख, ठीक है ना, निर्माण करते हैं या बनाते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बात दोनों सेम है। तो जब हेलोजन एक या अधिक, क्या लिखा है, एल्केन, नहीं लिखा ना ये, एक या अधिक एल्केन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, एक या अधिक एल्केन से एक या अधिक, एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, तो हेलो एल्केन बनते हैं, ठीक है ना। और यहां से ना एक या अधिक आप काट दो, तब सही लगेगा पढ़ने में परिभाषा। क्या बन गया ये तुम्हारा परिभाषा, ये परिभाषा तुम्हारा बन गया, जब हेलोजन एल्केन से एक या अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, तो हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम लोग, बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे होंगे भाई। CH3Cl हो गया है ना, CH3Br हो गया। देखो ये कौन है, ये तुम्हारा है हेलोजन Cl, और ये तुम्हारा एल्केन है, ठीक है ना भाई। इसमें कौन, देखो ये ना 3H है, एक Cl है। ऐसा भी हो सकता है कि H दो हो और दो Cl हो, है ना। यहां पर दो Cl ने दो H को प्रतिस्थापित कर दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि H एक हो Cl3 हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि C एक ही हो और H कोई भी ना हो, एक C हो और एक I हो, एक Br हो, एक F हो, और एक हमारे पास कौन हो, क्लोरीन हो। ऐसे हो सकता है। हाँ, ये वाला क्या है, मतलब कार्बन पे एक H गया, एक H गया, I लग गया, एक H गया, F लग गया, एक H गया, Cl लग गया, एक H गया तो Br लग गया। चारों अलग अलग हेलोजन है, तो ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। एल्केन से जुड़ रहा है कौन, हेलोजन, तो हेलो एल्केन बनाता है, ठीक है ना। अब इनके नाम वाम क्या है, अभी आगे IUPAC नेमिंग में सीखेंगे, ठीक है भाई। ये तुम्हारे एग्जांपल्स हो गए, ठीक है ना, हेलो एल्केन के। अब आती बारी किसकी, एरीन की। एनसीईआरटी में एक साथ, मतलब साथ साथ ही एरीन को भी और हेलो एल्केन को भी समझाया हुआ है, ठीक है ना। तो हम भी ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, जैसे एनसीईआरटी में डिक्टो ऐसे ही।
तो एनसीईआरटी का पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न है, उसे हमें फॉलो करना चाहिए ना, तो नीट वीट सब एग्जाम क्लियर आराम से हो जाते हैं। अब बात करते हैं एरीन की, किसकी? एरीन। देखो एरीन की बात करो, एरीन, एरीन कौन होता है? एरीन और प्लस हेलोजन, एरीन प्लस हाइड्रोजन। एरीन हमारा बेंजीन भाई साहब हो गए, कौन हो गए? बेंजीन भाई साहब हो गए। देखो जहां ये मुड़ रहा है, जहां ये मुड़ रहा है वहां पर कौन है? कार्बन। कौन है? इसको हम लोग अगर स्ट्रक्चर के साथ लिखें बना करके, तो देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन, थोड़ा मैं इसको और ऊपर कर लूंगा, इधर कार्बन, ऐसे कार्बन, ऐसे कार्बन, ऐसे कार्बन, ऐसे, ठीक है ना? सॉरी, ठीक है ना? 6 कार्बन हो गए, सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। कार्बन की हमेशा 4 ही आबंध बनते हैं। देखो 3 बन गए इसके, 1 2 बन गए 3, एक इसमें H होगा। देखो 1 और 2 3 हो गए, इसमें एक H होगा। इसके पास क्या होगा? 3 हो गए तो एक H होगा, मतलब सब पे एक एक ही होगा, ठीक है ना? इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं C6H6। बेंजीन है, क्या है ये? बेंजीन है भाई साहब, ध्यान रखना आपको, हम इसे बेंजीन कहते हैं। अब इस पर कौन जुड़ने वाला है? X। कौन? तो यहां पर एक ही तो H है, एक कार्बन से एक H को हटा सकता है वो, और हटा करके ये कुछ ऐसा बना सकता है। बेंजीन पर क्या लग जाएगा? X। क्या लग जाएगा? X लग गया, प्लस H, और H यहां से बाहर निकल गया होगा, बाहर निकला है कोई तभी तो आके जुड़ गया है वो X, नहीं निकलेगा तो कैसे जुड़ जाएगा? तो इसको हम बोलते हैं हेलो एरीन। क्या बोलते हैं? हेलो एरीन बोलते हैं, ठीक है ना? तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं हमारे पास, देखो ना, निकल निकल के आएंगे चिल्ला चिल्ला करके एग्जांपल। देखो ये फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना भाई। हमारे पास मान लो Cl लग गया, अच्छा नहीं बना है, इधर Br बन गया, इधर F लग गया, ठीक है ना? I भी लग सकता है, अच्छा एक से अधिक भी लग सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही लगे। ऐसा हो सकता है कि यहाँ Br लग गया और इधर Cl लग गया, ठीक है ना? अधिक भी लग सकता है। तो ये सारे हेलो एरीन के उदाहरण है, कॉपी करो, ठीक है ना? फिर हम लोग चलते हैं आगे इसके क्लासिफिकेशन पे, वर्गीकरण करेंगे इसका। वर्गीकरण क्या होता है? छाप लिया इसको? ये लो, इससे ज्यादा जूम नहीं हो सकता ये, ठीक है ना? हेलो एरीन, लो यहीं से तो स्टार्ट है, एरीन प्लस हेलोजन से, बनाओ इसको जल्दी से। समझ में आया तुमको ये? अब हमने क्या देखा है? तो हेलो एल्केन, एक हमने देखा हेलो एरीन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग केमिस्ट्री में? देखो किसी ने कहा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन का मतलब है R और ये X। R यहां पर एल्कील, हिंदी में एल्कील बोलेंगे, लेकिन मैं इसको बार बार एल्काइल पढ़ूंगा, अंग्रेजी में एल्काइल बोलते, ठीक है ना? और ये कौन हो गया? हेलाइड। ये कौन हो गया? हेलाइड, हेलाइड। तो एल्कील प्लस हेलाइड, हेलाइड ऐसे लिखते हैं, एल्कील प्लस हेलाइड। तो जोड़कर क्या बन गया ये? एल्कील हेलाइड। क्या बन गया? एल्कील हेलाइड बन गया। तो अगर एल्कील हेलाइड कोई कह रहा है तो हेलो एल्केन की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है वो? हेलो एल्केन की बात कर रहा है। और ये R कौन है? देखो R कौन है? ये R कौन कौन हो सकता है? CH3 ये हो सकता है, ठीक है ना? C2H5 ये हो सकता है। अबे CH3 ये बॉन्ड क्या मतलब क्या इसका? नहीं पता ना? C2H5 का मतलब क्या है? ये क्या? सुन ध्यान से सुनते जाना। देखो सुन रहे हो ना? सुन रहा है ना तू? समझा रहा हूं मैं, देख CH3 कहां से आया? अभी आपको मीथेन कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने? मीथेन, दिख रहा है?
ये चीज ये बेसिक है, नहीं पता होगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इस चीज को। 11th क्लास में मैं समझाता हूँ मैं इसको, 11th क्लास की है चीजें, ठीक है ना, छाप लेना। देखो अब ये इसका नाम है मीथेन, लेकिन तुमने इसके टांग तोड़ दी, एक गया, सॉरी ये गया, एच यहां से निकल गया, एच यहां से तीर बनाया और यहां पर माइनस एच लगाया। इस माइनस एच का मतलब यह है कि एच यहां से निकल गए हो, एच यहां से, तो यहां पर कार्बन खत्म हो गया, इधर से एच गया ना, तो यहां कुछ नहीं बचा, इधर एच बचा, ठीक है। तो सी एच कितने हैं और एक बंद खाली है, तो देखो यार एक बंद खाली था इधर, ठीक है ना खाली। तो इसका नाम जो मीथेन था, अब इसका नाम मिथाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाई एल लगाना है, आइल करना है, एच के बाद में ए हटा करके आइल करना है, वाई एल, तो मिथाइल। एल्केन में से आया ना, इसलिए एल्काइल कर देते हैं इसको। ये आया कहां से? एल्केन में से। एल्केन कौन होता है? देखो CnH2n+2 होता है। अब हम यहां से अगर -H कर देंगे एक, तो अब क्या बचेगा? CnH2n+1, है ना भाई, एक H बाहर निकल गया, तो यहां से ये बॉन्ड है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एल्काइल, ठीक है ना। और हम लोग इसको पढ़ते हैं हिंदी में एल्कील। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? एल्कील पढ़ते हैं। तो आर क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्कील, यानी कि एल्काइल समूह को। आर हमेशा हाइड्रोकार्बन होगा, ठीक है ना। कौन होगा? आर हमेशा हाइड्रोकार्बन होगा, ध्यान तुमने यहां कर दिया नीचे, ठीक है ना। समझ में आया? आर कौन होगा? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, यानी एल्कील समूह, एल्काइल बोलते हैं। आर का मान ये होगा। और भी हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि खाली ये दोनों होंगे, कुछ भी हो सकता है, मतलब हाइड्रोकार्बन हो सकता है। हाइड्रो आर मतलब एल्काइल समूह, कौन समूह? हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो आर तो ये हो गया तुम्हारा एल्काइल, मतलब ये तुम्हारा एल्काइल, ये तुम्हारा हैलाइड, तो नाम क्या होगा इसका? एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। अब ये आपको कॉपी करना था अलग, ठीक है ना, और ये चीज जो है ना, ये वाला इधर जो है ये अलग कॉपी करो, नोट्स करके था, ठीक है, साइड में, ताकि आपको पता होना चाहिए तुमने ये समझा है अभी पिछले चीजें। कॉपी करो, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे, है ना। देखो अब ये तो था कौन? हेलो एल्केन, यानी एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? इसे हम लोग दर्शाते किससे हैं? आर एक्स से। किससे? ध्यान रहेगा ना, ऐसे इसका भैया है हेलो एरीन, उसे किससे करते रिप्रेजेंट? हेलो एरीन, हेलो एरीन। अब यार अंग्रेजी आ गया, इसको AR से होता है एरीन, ठीक है ना, और कौन जुड़ गया? एक्स, ठीक है ना, तो हमारा कौन हो गया? हेलो एरीन। तो जहां तुमने ना लिखा था हेलो एरीन, अगर वहां स्पेस हो तो वहां पे लिख दो ARX, ठीक है ना, AR, वो भी सेम की तरह हुआ, हाँ, तो ARX लिख दो उसमें, जहां आपने क्या लिखा था? हेलो एरीन का आर है ना, बेंजीन जो बनाया था तुमने, मैं लिख लो साथ में ARX, वेरी गुड, ठीक है ना। चले आगे बढ़ जाए। देखो अब आता है क्या? वर्गीकरण। क्या आता है? देखो हैलोजन परमाणुओं के आधार पर, हाँ भाई लिखो हेडिंग, हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर वर्गीकरण। लिखो हेडिंग करो, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। क्लासिफिकेशन में तो बोलूंगा आगे, हेडिंग करूंगा अगला फिर से। पहला इसमें जो होगा क्लासिफिकेशन किसके व्याप पे होगा? हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम पहले करेंगे क्या? क्लासिफिकेशन किसका? हेलो एल्केन का करेंगे, ठीक है ना। देखो हेलो एल्केन का हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन, और हेलो एरीन का भी। अरे समझ में
आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ठीक है ना? देखो, यदि हैलोजन एक है, यदि हाइलोजन एक है तो बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो। ठीक है ना? अगर हैलोजन दो है तो बोलेंगे डाई, डीआई। ठीक है ना? और अगर तीन है तो बोलेंगे ट्राई। ठीक है, यानी कि TRI। और अगर चार है तो बोलेंगे टेट्रा। चौथे की तो जरूरत पड़ती नहीं ना, पड़ेगी ना, टेट्रा। ठीक है ना? अब पांच होगा तो पेंटा। ठीक है ना? अरे ठीक है कि नहीं है? तो ऐसे हम लोग इसे लिखेंगे। तो समझ में आ गया? देखो, तो अगर मेरे पास मान लो CH3X है, इस पे एक ही तो हैलोजन है, तो इसे बोलते हैं लोग मोनोहैलाइड। क्या बोलते हैं इसको? मोनोहैलाइड। इसके भी देखो बॉन्ड CH3 और ये X, ये बॉन्ड लगाओ या मत लगाओ, आपकी मर्जी। ठीक है ना? हम बॉन्ड अब नहीं लगाएंगे इसके बीच में। बॉन्ड नहीं दिखा रखा है, फिर भी बॉन्ड है उसके बीच में। बॉन्ड को बार बार दिखाना जरूरत नहीं है। इसे बोलते हैं संघनित सूत्र। ठीक है ना? संघनित रासायनिक सूत्र। ठीक है ना? देखो, मोनोहैलाइड, अगर CH2X हो गया और X डैश हो गया, एक X हो गया, एक X डैश हो गया, मतलब दो हाइड्रोजन है। कितने? तो आप इसे बोलते हो क्या? डाई हैलाइड। क्या बोलते हो इसको? डाई हैलाइड। समझ में आ रहा है? डाई हेलो एल्केन, डाई हैलाइड नहीं, डाई हेलो एल्केन लिखो उसको ना, डाई। हाँ बोलो। हेलो एल्केन है ना, ऐसे लिखो उसको। क्या कह रहे हो भी? हाँ, दो हाइड्रोजन। हमें एक्स देखने कितने हैं? एक्स एक है तो मोनो हेलो एल्केन, एक्स दो है तो डाई हेलो एल्केन। है ना? हैलाइड नहीं भाई, क्योंकि दोनों अलग अलग हेलोजन है ना, इसलिए डाई हेलो एल्केन। ठीक है ना? ऐसे हमारे पास और कौन आ सकता है? देखो ध्यान से, CH, X डैश और X डबल डैश। ठीक है ना? तीन हो गए, तो क्या बोलते हैं? ट्राई हैलाइड, ट्राई हेलो एल्केन। कोई दिक्कत तो नहीं? और चार आ गया तो टेट्रा या फिर पॉली। चार आ गया तो क्या बोलता है उसको? टेट्रा। C आ गया, X4 लगा दिया। क्या लगा दिया? अब ये हेलोजन सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो अपन से बोलते हो टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन। अब सुनो, इन दोनों को, ट्राई को और टेट्रा को, पॉली हेलो एल्केन भी कहते हैं। पॉली हेलो एल्केन, ये बात ध्यान रखना। हिंदी में आप इसको लिखोगे पॉली हेलो एल्केन। समझ में आएगी नहीं बात तुमको? ऐसे पॉली हेलो एल्केन। तो ऐसे हम लोग करते हैं हेलो एल्केन का कार्बन संख्या के आधार पर वर्गीकरण। हम ऐसे ही हेलो एरीन का भी करेंगे। ठीक है ना? कॉपी कीजिए इसको। छापो इसको। तो ये कौन होगा हमारे पास? हेलो एल्केन। ऐसे कौन आता है? हेलो एरीन आता है ना भाई, मोनो हेलो एरीन। अगर हमारे पास बेंजीन है, एक एक्स है, तो बोलते हो मोनो हेलो एरीन। या फिर ऐसे आ सकता है, दो आ गया, एक एक्स यहाँ, एक एक्स यहाँ, तो डाई हेलो एरीन।
ठीक है ना। तीन हो गया तो ट्राई हेलो एरिन, ट्राई हेलो एरिन। चार हो गया तो टेट्रा हेलो एरिन। एक, दो और ये तीन, तो क्या बोलोगे? टेट्रा, टेट्रा हेलो एरिन, हेलो एरिन। समझ में आया? हेलो एरिन हो गया। कॉपी करो जल्दी से ना। ये मोनो डाई ट्राई टेट्रा, तो इन्हें क्या बोलेंगे? पॉली हेलो एरिन। ठीक है ना, पॉली हेलो एरिन, हेलो एरिन। ठीक है ना यार, एरिन में ए ई आता है, दिक्कत दे रही है उसे, काफी कंफ्यूज कर रही है। ठीक है ना, हेलो एरिन छप गया। आगे बढ़े है ना। अब आता है क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? ये तो हमारे पास में परमाणु संख्या के आधार पर, किसके किसके? हेलोजन परमाणु। ठीक है ना। अब हमारे पास में आता है क्या? देखो, इधर देखिए। आ जाओ पे देखो। अब क्या आता है? जो सी एक्स आबंध है ना, कौन सा आबंध है? सी एक्स आबंध। देखो ध्यान से लिखो। अगला जो हमारे पास है क्लासिफिकेशन, उसका नाम क्या है? अगला वर्गीकरण sp3, sp3 सी एक्स आबंध युक्त यौगिक। sp3 sp3, ठीक है ना, युक्त यौगिक। फिर बात होगी हमारी sp2 की। ठीक है ना, sp3 सी एक्स आबंध युक्त यौगिक। sp3 क्या मतलब है इसका? है ना, sp3 एस है कक्षक, पी है कक्षक। हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा तूने 11th क्लास में? संकरण, इसमें sp3 और ये सब आए थे sp3 2, वो पढ़ाया था हमने 11th क्लास में। ठीक है ना, खैर समझ में भी आ जाएगा। ठीक है ना, फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। देखो sp3 मतलब सी एक्स बंद उसमें है, तो सी एक्स मतलब आर है। क्या है हमारे पास में? आर। तो अगर मेरे पास मान लो कार्बन है, कौन है? एक कार्बन, इधर H लगा दो, इधर H लगा दो, इधर भी यहां पर हमारा X लग गया। क्या लग गया? एकल एकल आबंध है ना, एकल आबंध है कि नहीं है? और ध्यान रखना, अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? हम इसे कहते हैं सिग्मा आबंध। ठीक है ना। ये क्या हो गया इसमें? sp3 का मतलब क्या है? सुन ध्यान से। जो ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कौन होते हैं? अगर सिग्मा बॉन्ड हमें गिनना है, अगर सिग्मा बॉन्ड 3 है, सॉरी 4 है, तो उसमें एक एस और बाकी 3 पी में जाते हैं। संकरण बोलते हैं इसे, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें एक तो एस के यूज हुए कक्षक, कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है, एक तो एस
कक्षक के साथ में बंधित है और बाकी 3 पी में। कार्बन क्या नंबर पे, देखो कार्बन क्या नंबर पे, 6 नंबर पे है ना, तो 1s2 2s2 कितना आएगा, 2p2 आएगा, 2p2 आएगा। अब देखो ध्यान से, पी में कुल कितने हैं, 3 कक्षक, और यहाँ पे कितने हैं, 1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखो ये तो फुल हो गया, अब 1 2 3 ही बंद बना सकता है हाइड्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें इसमें पहुंचता है, तो फिर क्या होता है, एक यहाँ भर गया। अब देखो 4 है कुल कक्षक, कितने हैं, 1 2 3 4, मतलब एक तो एस का और बाकी 3, इसका मतलब हुआ कि जो कार्बन जो है 4 बंद बना रहा है, तो कैसे बना रहा है 4 बंद, एक तो एस के कक्षक यूज कर रहा है वो, और 3, इसीलिए sp3 लिखा है। क्या लिखा है, समझ में आया तुमको, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में कहते हैं संकरण। क्या कहते हैं, संकरण, कि कितने कक्षक यूज कर रहा है केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय मतलब जो बीच में होता है, तो बोलते हैं केंद्रीय परमाणु। ये टोटल एक तो एस और बाकी 3 पी का यूज कर रहे हैं। अब मान लो अगर कहीं द्विआबंध लग गया, क्या लग गया, द्विआबंध लग गया, और यहाँ पर एच और यहाँ पर एच है, लग गया ना, तो जहां पर द्विआबंध होता है वहां एक सिग्मा एक पाई होता है। क्या होता है, एक। अब यहाँ कुल कितने सिग्मा है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर sp2 संकरण है। क्या है, समझ में आया, एक s और बाकी 2 p का यूज हो रहे हैं कक्षा। पाई बॉन्ड ये वाला है, वो अति व्यापन करता है समांतर, ठीक है ना, तो पाई बंद को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते, संकरण में। कैसे पता कि पाई बंद है, अगर 2 बंद है तो 1 सिग्मा 1 पाई, 3 बंद है 2 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा, ठीक है ना। अब अगर मान लो ये होता कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये होता और हमसे पूछता कि बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, तो इसमें केवल 1 सिग्मा यहाँ 1 यहाँ पर, तो sp1 लिखते नहीं, sp ओनली, ठीक है ना, बाकी 2 पाई को हम नहीं लिखेंगे। तो हम इस प्रकार से सिग्मा आबंध के आधार पे यहां केवल समझा रहा हूं तुम्हें मैं इस स्तर पे, ताकि तुम समझ जाओ कि sp3 क्या होता है और sp2 क्या होता है। बाकी ये जो है ना पूरा 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है, क्या नाम है उसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मोलिकुलर, है ना, मोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, है ना, जो भी है, रासायनिक आबंध और आणविक सिद्धांत, हाँ, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर थ्योरी, ठीक है ना, ये नाम है चैप्टर का, वहां पढ़ाते हैं, पढ़ाऊंगा, मैंने अभी वो चैप्टर नहीं पढ़ाया है, इसीलिए पता ना ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं करता हूँ। 11th में मैं पढ़ाता हूँ तो पहले 4 पढ़ाता हूँ, फिर हो गया ऑर्गेनिक। इसीलिए हम बोलते हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री का शुरू के 4 चैप्टर, रिडॉक्स रिएक्शन, और है ना, मतलब वो 6 हो गया है, रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर कौन सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर 11th में। इसे पढ़ के आओ 12th की केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगा। मैंने यही कहा था जब मैं 11th में स्टार्ट किया था, जब ये पढ़ रहा था मेरे पास, कहा था ना भाई कि केमिस्ट्री शुरू का 4 चैप्टर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और रिडॉक्स, इन्हें कर लो, तुम्हारी केमिस्ट्री 90% स्ट्रांग हो जाएगी, समझा। अब ये सब मैंने 4 में सिखाया हुआ है, तुम्हें मैंने फिर से समझा दिया कि भैया सिग्मा बंद गिनो कितने हैं, सिग्मा बंद अगर 4 हैं तो sp3 बनता है हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बंद अगर 3 है तो sp2 बनता है, और सिग्मा 2 है तो sp, ठीक है ना। अभी खैर हाइब्रिडाइजेशन में आपको 12th क्लास का जो आएगा अगला चैप्टर डी ब्लॉक के बाद में, उप सह संयोजन यौगिक, वहां पढ़ाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, तो वहां पर आपको समझ में अच्छे से फिर से आ जाएगा, ठीक है ना, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भाई। आगे बढ़े, देखो हम लोग, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कार्बन की संख्या, सॉरी कार्बन जो है वो sp2 संकरित है, यह sp3 संकरित है, ठीक है ना, उसके आधार पर क्या करते हैं वर्गीकरण, समझ में आया, अरे ठीक है ना। देखो तो इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा क्या है, कार्बन है, sp3 संकरित है, क्या है ये sp3 क्या है, इसके अंदर संकरण है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, देखो ध्यान से, CnH2n+1 और यहां पर X होता है ना, तो यहां पर ये जो कार्बन है ये sp3 संकरित है, संकरित है, समझ में आया।
sp3 क्या है, ये संकरित है। तो ऐसे हम लोगों को क्या क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। sp3 कौन कौन आएगा, देखो ध्यान से, 3 टाइप का आते हैं ये भी। कितने आते हैं, 3 टाइप के आएंगे संकरित, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसी में ना, ये तो आगे तक तुमको भेजा में घुस गया। देखो कार्बन के पास यहां पर X है और इधर मेरे पास H है। कितने हैं, 3 H हो गए। ये कार्बन कैसा है, sp3 संकरित है, क्या है, और इसमें इस H के साथ ये R लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, R समझते ना, एल्किल समूह। ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 कुछ भी हो सकता है, लंबा से लंबा चेन हो सकता है, लेकिन होगा केवल हाइड्रोजन और कार्बन का चेन, ठीक है ना। ये है एल्किल समूह। बताओ जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है, ये कार्बन sp3 संकरित है कि नहीं है, sp3 संकरित है। क्यों, देखो इसके 4 बंद है, सिंगल सिंगल, सिंगल बंद है मतलब सिग्मा बंद है। अब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच है, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, वो ये कार्बन है ना, और ये कार्बन केवल अपने एक ही कार्बन से अटैच है अगले। ये अगर कार्बन अटैच है X, तो ये कार्बन एक और कार्बन से अटैच होगा, ठीक है ना, नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन। पेजे में नहीं आया, फिर सुनो। ऐसा कार्बन जिसपे हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, वो कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है, वो कार्बन केवल एक कार्बन से अटैच है। ओ शिट, अरे देखो, तो जो कार्बन पर X है वो केवल एक ही कार्बन से अटैच है, उसे हम बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। क्या बोलते हैं, हाँ। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, मैं एग्जाम्पल लूंगा ना तो फिर और अच्छे से आएगा। देखो CH3 CH2 और ये क्या है Cl, मान लो क्या है, इस कार्बन पर Cl है, तो ये कार्बन तो केवल एक ही कार्बन से अटैच है ना। ये वही R की जगह पे आ गया CH3, समझ में आया। तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री क्लोरो इथेन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे इसको, हेलो, लेकिन हमने इथेन क्यों आया, क्योंकि C2 है, ठीक है ना। अभी नाम करना सिखाऊंगा, है ना, चिंता की बात नहीं है। अब अगर और सुनो, अब जिस कार्बन पे हेलोजन है वो 2 अन्य कार्बन से अटैच है, हाँ, R या R डैश, इसे बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हाँ यहाँ पर H होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 2 3 4 4 बनते हैं ना इसका। और अगर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है वो 3 अन्य कार्बन से अटैच है, इसे हम बोलते हैं 3 डिग्री हेलो एल्केन। समझ में आया, 3 डिग्री हेलो एल्केन हम इसे कहेंगे। जो तुम्हारी इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, 3 डिग्री हेलो एल्केन, ठीक है ना, ऐसे हम लोग कहते हैं। कॉपी करो, ठीक है ना। देख रहे हो समय लग रहा है ना, फिर क्या कर, लेकिन समझने में समय लगता है। देखो भाई आगे बढ़ चले हम लोग। अब ये कौन हो गया हमारे पास कि डिग्री कितना है, 1 2 3 है ना। अब जो कार्बन अटैच है दूसरे कार्बन से, वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। किससे है बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन। क्या करते हैं हम लोग, हेलो एल्केन, ठीक है ना। तो 1 डिग्री वाले को प्राथमिक कहते हैं, प्राथमिक एल्को है ना, प्राथमिक हेलो एल्केन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो लिख लेना प्राथमिक हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। इसको बोलते हैं द्वितीय, द्वितीय हेलो एल्केन। इससे बोलते हैं हम लोग तृतीय,
तृतीय हेलो एल्केन, तृतीय हेलो एल्केन हम इसे कहेंगे। तृतीय हेलो एल्केन, तृतीय मतलब होता है 3 कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये तुम्हारा पहला हुआ जहां पर क्या है, sp3 संकरित है, कौन, कार्बन। देखो यहाँ मैंने 3 एग्जांपल लिखे हैं ना, तीनों में जो है कार्बन जिस पर X है वो sp3 संकरित है, क्या है। हाँ अब देखो ध्यान से आगे आ जाओ। अब दूसरा हमारे पास है एलिलिक, एलिलिक हैलाइड। हाँ एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। तीसरा नहीं, मैं तीसरा है ना, दूसरे को डाल दूं। दूसरा तो आया, तीसरा पहला होता ना हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। दूसरा हाँ तो sp3C, उसमें हो गया। फिर मैंने हेडिंग क्या लिखा देखो पिछले उसमें, sp3C X आबंधित। ये दूसरा था। दूसरा था ना ये। हाँ तो तो तीसरा है। दूसरे का तुम्हारा sp3, तो दूसरे का तुम्हारा पहला था ये, दूसरे का क्या था, ठीक है ना, क्या मान लो दूसरे का क्या था ये, हमारे पास दूसरे का क्या आ गया, ठीक है ना, दूसरे का क्या, दूसरे में ही चल रहा है, ठीक है ना। कॉपी करो इसको, हेडिंग करो। हाँ भाई, तो इसको अंग्रेजी में आप क्या लिखोगे, ऐसे लिखते हैं अलाइलिक, ALLYLIC, अलाइलिक हैलाइड। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो कार्बन यानी जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा हुआ है ना, उससे अगला कार्बन जो होगा वो 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, उस ऐसे को हम लोग बोलेंगे एलिलिक हैलाइड। देखो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु देखो वे यौगिक जिनमें हैलोजन परमाणु हैलोजन हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विआबंध, कार्बन कार्बन द्विआबंध, इसको हम लोग C डबल बॉन्ड C ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते थे, इतना लंबा ना लिख करके, कार्बन कार्बन द्विआबंध C डबल बॉन्ड, है ना, ऐसे हम लिख सकते थे। के समीपवर्ती के समीपवर्ती sp3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, समीपवर्ती के समीपवर्ती sp3 संकरित, sp3 संकरित कर दो ना, संकरित मतलब संकरण, sp3 संकरित, sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। देखो लैंग्वेज लिखना ये जरूरी नहीं है, ये तुमको याद नहीं करना, तुमको ये लैंग्वेज लिखना जरूरी नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको बस ये समझना होता क्या, एग्जांपल से। देखो ये कार्बन है, क्या है ये, इस कार्बन से कौन अटैच है, हेलोजन। अब इससे जो अगला कार्बन होगा डबल बॉन्डेड होगा, क्या होगा ये, डबल बॉन्डेड। कार्बन से कार्बन, एक कार्बन अटैच, इस कार्बन पे कौन है, हेलोजन, तो इस कार्बन पे हेलोजन है, उससे जो इस कार्बन पे हेलोजन है, तो इससे जो अगला कार्बन ये है ना, देखो ये sp2 संकरित है, क्या लिखा मैंने, sp3 संकरित कार्बन के समीपवर्ती, ये है ना, देखो ये डबल बॉन्डेड होना चाहिए। यहाँ पर एच लगाओ, कितने हो गए, एक इधर हो गया, 1 2 3 4 है ना, और यहाँ पर H2, ठीक है ना। लेकिन ये sp3 संकरित होगा, ये क्या होगा, sp3 संकरित। देखो क्या बोल रहा है, कार्बन कार्बन द्विआबंध के समीपवर्ती sp3 कार्बन पर कौन होगा, हेलोजन। तो कार्बन कार्बन है ना, द्विआबंध के समीपवर्ती कार्बन ये है, और ये sp3 है, ये क्या है, और उस पे कौन है,
हैलोजन। तो ऐसे यौगिक को हम लोग कहते हैं एलिलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलिलिक हैलाइड बोलते हैं ना। लिखो फटाफट से इसको। ऐसे देखो ये आ गया हमारे पास में, ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है, ध्यान रखना। ये बेंजीन है क्या? तीन बंद नहीं है इसमें, मतलब तीन मतलब अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है इसमें। अब इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? एक्स। क्या लगा दिया? अब देखो जिस कार्बन पर एक्स है उससे अगला कार्बन जो ये वाला है वो है ना, क्या है वो? sp2 संकरित, sp, और ये कौन है? sp3 संकरित। अब तुम्हें sp3 और sp2 से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? sp2 और sp3 में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है ना? sp2 मतलब डबल बॉन्डेड वाला कार्बन होगा, sp3 मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे, ठीक है ना। ये हमारे कौन हो गया? एलिलिक हैलाइड बोलते हैं इसको। अब आता है बेंजिलिक हैलाइड, अंग्रेजी में बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। कॉपी करो फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो इस कार्बन को हम लोग कहते हैं क्या? एलाइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन। एलिलिक बोलते हैं, बताओ हिंदी में। एलिलिक, एलिलिक कार्बन, ठीक है ना। एलिलिक कार्बन कहते हैं इसको, हम दोनों में लिख रहे हैं ना। और यहां पर कौन सा होगा? देखो ये क्या होगा? एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन, ठीक है ना। ये LIC लिखते हैं वैसे, ठीक है। एलिलिक कार्बन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा अब ये बताओ, हमने ऐसे लिख दिया, लिख दिया, यहां हमने Br जोड़ दिया, इसमें कौन सा कार्बन होगा? एलिलिक। ये क्या है? ये क्या है? देखो ये जैसे ये ऐसे ये है, पांच लगे क्या बोलते हैं? हैं इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उसे बेंजीन बोलते हैं। नाम, ये बेंजीन थोड़ा ना है। बेंजीन यहाँ। अब नाम क्या है इसको तो आगे बताऊंगा ना आयोपिक नेमिंग में। फिलहाल यहाँ पर पहचानना कि एलिलिक कार्बन कौन सा है। हैं? हाँ, जिस पर Br वो एलिलिक कार्बन, ठीक है ना। ये है sp3 है ना, संकरित। लेकिन भैया वो जिस पे डबल है वो एलिलिक, ये sp2 होगा, ठीक है ना, संकरित। अब ये कार्बन sp2 है यहाँ जो है, तो और उससे अगला sp3 संकरित है। ये sp3 संकरित है कार्बन, यहाँ पर कार्बन बैठा होता है कार्बन, ठीक है ना। अब आता है बेंजिलिक। ये इसमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये सब एग्जाम में मुश्किल आएगा, लेकिन तुमको समझने के लिए कि हेलो लेकिन क्या होता है, पूरा यहीं से स्टार्ट होता है, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट होता है। तो हम सब कुछ ना पढ़ाएंगे चाचा। देखो आगे आ जाओ। अब आता है बेंजिलिक। क्या क्या हो गया ना, क्या? बेंजिलिक, बेंजिलिक हैलाइड, ये काम आएगा तुम्हारा आगे। बेंजिलिक हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है ना। और इसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे इसको हम लोग, बेंजाइलिक हैलाइड। ये केवल बेंजीन में आएगा भाई, ये ओनली बेंजीन में आएगा। जो काम यहाँ था ना वो यहाँ पर रहेगा, लेकिन वो देखो एल्केन एल्कीन में था, मतलब एल्किल हैलाइड में था, और ये एरिन हैलाइड में होगा। किसमें होगा? देखो ये बेंजीन है ना, और यहाँ पर CH लग गया, इधर X लग गया। क्या लग गया? जिस कार्बन पे हाइड्रोजन, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है वो कार्बन से अगला कार्बन, देखो ये बेंजीन दिख रहा है, डबल बॉन्डेड से है। ये काम आएगा क्या? जिसको नाम पता नहीं होगा ना वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगा बाद में। देखो तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे? समझ में आया? बेंजालिक क्यों बोलेंगे भैया? बेंजाइलिक बोलेंगे ना इसको, क्योंकि नाम क्या इसका? बेंजिलिक है ना, तो बेंजाइलिक नहीं होगा। ये बेंजीन है भैया। कौन है ये? ये बेंजीन है, तुम भूल जाते हो यार, ठीक है।
ये ऐसे भी हो सकता है। देखो ये कार्बन हो गया, एक्स हो गया, एक आर ये लग गया, एक आर ये लग गया। अरे ठीक है कि नहीं, 1 2 3 4, यहाँ कितना है, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा इस पे, ठीक है, यहाँ 2 लगा लेना, ये ठीक है ना। इसका रूप है, इसका रूप है, सेम चीज है दोनों। अरे क्या हो गया भैया, एक्स, ठीक है भाई, ये भी बेंजालिक राइट, ये भी बेंजालिक, लेकिन ये कौन सा है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, सो 3 डिग्री, क्या है ये, एक आर, और ये कार हो गया, एक आर नीचे तो ये झूल रहा है, कैसे बेंजीन भी आर होता है ना। अरे मतलब आप इसको मान सकते हो, ठीक है ना, ये कार्बन तो होगा, ये तो एक कार्बन 2 3 कार्बन हो गया, 3 डिग्री हो गया है। अच्छा अरे भैया ये इसमें जिस कार्बन पे एक्स है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है कि नहीं है, हाँ एक यहाँ पे एक आर का कार्बन, एक इसका कार्बन और एक इसका तो कार्बन। इसे भी आर मान लिया आपने बेंजीन बेंजीन आर नहीं माना है, आर तो वही होता है ना जो एलपी से होता है। बेंजीन आर नहीं है, लेकिन बेंजीन पर जो ये है सी है ना, सी वो कार्बन है, इस आर में कार्बन है, इस आर में कार्बन है, तो कार्बन से जुड़ रहा है ये वाला कार्बन जिस पर एक्स है वो कार्बन। समझ में आया तुमको, कॉपी करो, बेंजिलिक हो गया। अब आता है कौन, sp2 कार्बन वाला, उसे हम बोलते हैं विनाइलिक और अराइलिक हैलाइड, विनाइलिक अराइलिक, अराइल हैलाइड बोलते हैं, अराइल हैलाइड, कॉपी करो, हो गया। देखो अब आता है अभी क्या था, 3 थे ना, क्या क्या गया आया 3 पहले। अच्छा हम लोग क्या, अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि जिस कार्बन पर एक्स है वो कार्बन sp3 संकरित था। अब जिस कार्बन पे एक्स होगा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो अब लिखो अगला, 2 हो गया था ना पहले, तीसरा sp2 संकरित, या फिर ये लिखो sp2 आबंध युक्त, sp2CX आबंध युक्त, आबंध युक्त, आबंध युक्त यौगिक, यौगिक sp2, देखो ध्यान से, sp2CX आबंध युक्त यौगिक कहां से आया भाई साहब, ये इसमें क्या होने वाला है, इसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन के साथ, ये धोखे मिलेंगे इसमें, देखना मैंने कहा धोखे मिलेंगे, मतलब सफा करके देगा तुमको, तुम क्या समझ में आया, धोखा हो है, हमने कहा धोखे मिलेंगे, धोखे मतलब अच्छे से साफ करके देंगे। देखो अब भाई साहब इसमें क्या होगा, इसमें जिस कार्बन पे एक्स होगा, जिस कार्बन पर एक्स होगा वो कार्बन sp2 संकरित होना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसमें सबसे पहला आता है विनाइलिक, कौन आता है, विनाइलिक, ऐसे लिखते हैं ना विनाइलिक, ठीक है, विनाइलिक हैलाइड, हाइलाइड से हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम से बोलते हैं यार, वाइनिलिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइनिलिक, हाँ ठीक है, वाइनिलिक बोलते हैं, वाइनिलिक, देखो लिखा वही है, हाइलाइड, हाइलाइड, वाइनिलिक लिखा हुआ है ना, वाइनिलिक पढ़ते हैं इसको, वाइनिलिक पढ़ते हैं ना, हाइलाइड। इसमें क्या होगा देखो, इसमें जिस कार्बन पर बर्बाद कर दी हमको, एक्स अटैच होगा, एक्स अटैच है, ये तुम्हारा कार्बन हो गया ना, हो गया, इस कार्बन पर एक्स अटैच है तो ये कार्बन डबल बॉन्डेड होगा अगले आर के साथ में, यहां पर आप सी लगा दो, ठीक है ना, और फिर इधर ये आर, दिख रहा है आपको, 2 3 इधर, तो ये कार्बन जो है जिस पर हैलोजन है, ये हैलोजन है, ये क्या है, डबल बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, तो ये sp2 संकरित है, ठीक है ना। क्यों, कुल बॉन्ड कितने में, अच्छा इसमें H भी रहेगा, ठीक है ना, तो बनेगा 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, तो कुल बॉन्ड कितने हुए सिग्मा के,
एक, दो और एक, तीन, तीन सिग्मा ठीक है ना? एक तो पाई। 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है। अच्छा, तुमसे पेपर में पूछ सकता है, बताओ कितने सिग्मा कितने पाई है इसमें, तो गिन लोगे ना? हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है ना? ऑक्सीजन हमेशा 1 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है ना? देखो, तो यहां पर इसको हम लोग क्या वाइडेलिक बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? जो CH के इधर भी लग रहा है बॉन्ड, ये भी जुड़ेगा। ये क्यों अटैच होगा भाई? हम तो केवल इसको देख रहे हैं ना कि ये जो कार्बन है वो एक्स से अटैच है, जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन से अगला कार्बन ये वाला है ना भाई, उसके उसके और इसके बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये sp2 संकृत है कि नहीं है? तो इसको हम लोग बोलेंगे विनाइलिक कार्बन। क्या बोलेंगे इसको? विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, ठीक है भाई? कॉपी करो इसको, परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, बस ये समझ जाओ। इसमें भी बात करना है। विनाइलिक कार्बन, समझ में आया? ठीक है ना? देखो, इस प्रकार के यौगिक में, इस प्रकार के नीचे लिख लेना, डायग्राम के नीचे लिख लेना, कोई बात नहीं। इस प्रकार के यौगिक में X परमाणु sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़े रहते हैं। क्या? सीधे जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। बात समझ में आ गई तुमको? सीधा अटैच होते हैं, सीधा डायरेक्ट, डायरेक्ट ये जुड़े रहते हैं। कॉपी करो इसको जल्दी से। ये इसका ए था ना, अब आता है कौन? एराइल हैलाइड। बी इसमें आता है एराइल हैलाइड, ठीक है भाई? और हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? एरिल हैलाइड बोलते हैं, एरिल हैलाइड बोलते हैं, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड बोलते हैं इसे हम, एरिल हैलाइड, अराइल हैलाइड बोलते हैं। कॉपी करो फटाफट से। ये कौन होता है? इसमें एरोमेटिक कार्बन होता है। देखो, बेंजीन वाला आ गया, ये कार्बन sp2 संकृत है कि नहीं बताओ? ये कार्बन sp2 संकृत है ना? देखो, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, ऐसे पहचानते हैं। तो यहां पर X जुड़ गया, ठीक है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं एरिल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड बोलते हैं इसको हम लोग। ये हमारा sp2 संकरित है, संकरित sp2 संकरित कार्बन, C परमाणु, sp2 संकरित कार्बन परमाणु। समझ में आया? इसमें आप ऐसे भी ले सकते हो, एग्जांपल देखो, CH3 और यहां पर हम Br जोड़ दें, ठीक है ना? तो ये क्या है? sp2 संकरित कार्बन। इनसे मुझे मतलब ही नहीं है, हमें तो इनसे मतलब एक्सेस है, वो तो हाइड्रोकार्बन है ना, हाँ, हाइड्रोकार्बन sp2 संकरित, ठीक है ना? और ये कोई, ठीक है ना? तो इसको हम लोग नाम क्या है अभी बताऊंगा, आयुपिक नाम कर ना, IUPAC नेम में आएगा ना तब बताऊंगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास खत्म क्या हो गया? वर्गीकरण। किसका? एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हम इधर फिनिश कर चुके हैं। अब आता है नाम पद्धति। चलो भाई, अब आता है कौन? IUPAC नामकरण। क्या आता है? अगला इसका टॉपिक जो बनेगा इस चैप्टर में, मजा आएगा वैसे। IUPAC नामकरण करने में मजा आता है, बहुत ज्यादा, मेरे को खूब आता है, ठीक है? IUPAC नामकरण, ठीक है भाई? अंग्रेजी में बोलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर,
अब IUPAC का सबको होता है ना फुल फॉर्म। देखो वैसे नेमिंग करना 11th में सिखा देते हैं, 11th में। तो यहाँ पर मैं 11th क्लास के थोड़े से रूल बताऊंगा, नियम, ठीक है ना, और नामकरण करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। किसका? हेलो एल्केन का, हेलो एरीन का, ठीक है ना, या कह लो एरिल हेलाइड का। सुनो, नामकरण करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ना आपको इसमें यह पता होना चाहिए यार, कार्बन अगर एक है तो क्या बोलते हैं? मैथ। क्या बोलते हैं? दो है तो क्या बोलते हैं? एक है तो बोलते हैं मैथ, दो है तो बोलते हैं एथ, तीन है तो बोलते हैं प्रॉप, चार है तो बोलते हैं ब्यूट, ये बट नहीं पड़ेगा कोई भी, ठीक है। पांच है तो पढ़ेंगे पेंट, छह तो पढ़ेंगे क्या? हैग्स। समझ में आया? सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नॉन, ठीक है ना। डैक पढ़ते हैं, उसको डक पढ़ रहा है, ठीक है। 11 है तो अनडैक, ठीक है ना, और 12 है तो डूडैक, ठीक है ना। खैर ये तुम्हारे काम भी इतना आसान नहीं आएगा, ठीक है ना। हमें केवल ध्यान रखना है, कार्बन अगर एक है तो मैथ, दो है तो प्रॉप, ठीक है ना। आप सुनो ध्यान से। हाँ हाँ, अब जिसको नेमिंग नहीं आता 11वीं से ही, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा 11वीं का सिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने आपसे कहा था कि एल्केन होता है, कौन होता है? एल्केन होता है, एल्केन होता है ना। लेकिन इसका यहाँ पर इतना सिखाऊंगा तुम कर लोगे यहाँ पे काम। जो इसका डिटेल नेमिंग है वो 11th में ही आता है, ठीक है ना। पूरा रूल वूल नियम वियम, ठीक है ना। नियो के बहुत कुछ लगाते हैं उसमें, आइसो प्रोपाइल, आइसो लगाते हैं ना, सेक लगाते हैं, ब्यूटाइल ट्रेट लगाते हैं, टर्ट लगाते हैं, वो सब कुछ 11th में आता है ना। डालूंगा वीडियो 11th क्लास का ना, फिर देख लेना। तो आप यहाँ पर सीख लो, इतना सिखा दूँ तो काम हो जाए यहाँ पे, ठीक है। और नाम करने को तुम्हारे कोर्स में है, पेपर में आएगा, ठीक है ना। हेलो एल्केन से आ सकता है, अगला जो चैप्टर है फिनॉल एल्कोहल ईथर, वहां से आ सकता है, आ सकता है भैया, आ सकता है। अब सुनो ध्यान से, एल्केन कौन होता है? मैंने कहा था CnH2n+2 होता है ना, ठीक है भाई। तो एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। पूर्व लग्न और अनुलग्न होता है। पूर्व मतलब पहले लगाते हैं, पहले लगाते हैं। सफिक्स मतलब कि अनुलग्न, बाद में लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां देखो ध्यान से, तो एल्केन में जो अनुलग्न होता है, जो बाद में लगाएंगे अनुलग्न, वो होता है ANE। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, अगर CH3 लिखा हुआ है तो ये कौन है? एक दो कार्बन है, तो नाम क्या है इसका? ईथ। तो ईथ लगा दोगे। अब सिंगल बॉन्ड है ना, एल्केन है तो कौन होगा? ANE। एल्केन है पहचानेंगे कैसे? कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। ध्यान रहेगा ना। CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, नामकरण करना है। यूनो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, पेंट हो गया, पेंट हो गया। देखो उसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड एक जगह आ रहा है ना, तो ENE लगाते हैं। एल्कीन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? एल्कीन अगर है तो CnH2n-2 होता है ना, डबल होता है। इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? अनुलग्न, अनुलग्न वो लगाते हैं ENE। नाम क्या हुआ इसका? देखो ENE लगा दो, पेंटीन। क्या नाम हुआ इसका? पेंटीन। अब मैं एक नाम और ले लेता हूं फटाफट से, एल्काइल से। एल्काइन। अब यहां पर मान लो कौन आ गया? CH3 आ गया, CH2 आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ठीक है। तो ब्यूट हो गया। अब देखो ध्यान से, 3 बॉन्ड हो गया ना, तो इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न मतलब जो बाद में लगाते हैं, ये मेन नाम है ना इसका, इसे बोलते हैं मेन श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? इसे भी कहते हैं मुख्य श्रृंखला। क्या कहते हैं इसको भी? मुख्य श्रृंखला, श्रृंखला,
ये कौन हो गया? मुख्य श्रृंखला। मुख्य श्रृंखला, समझे कि नहीं समझे? ब्यूट हो गया, ये मुख्य श्रृंखला। उसके बाद में जोड़ना है क्या चीज? YNE। तो क्या नाम हो? ब्यूटाइन। क्या हुआ? ये था ट्रेलर। ठीक है ना? कॉपी करो। फिर मैं अभी इसमें ब्रांच जोड़ूंगा। क्या जोड़ना है? शाखाएं आ जाएंगी इसमें। ठीक है ना? ये तो सिंपल सिंपल सी 10वीं क्लास की चीजें हैं ये 10वीं में सिखा दिए थे हमने बच्चों को। आ जाओ देखो, तो ये था ट्रेलर, नेमिंग का था क्या ये। अब हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसका नाम क्या है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो मैं ऐसे कार्बनिक यौगिक का नामकरण करना है जो हेलोजन जिसमें हो। क्या हो जिसमें? हेलोजन। ठीक है ना? तो देखो, हेलोजन के लिए हम लोग बात करते हैं हेलो। हेलो मतलब होता है हेलोजन। एक्स हो गया। एक्स कौन कौन होते हैं? क्लोरीन, सॉरी फिर कल बार आई एंटी, फिर कल बार आई, फिर कल बाहर आई। ठीक है ना? आयोडीन तक लो। ठीक है? अब देखो, इनके हमेशा क्या लगते हैं? पूर्व लग्न। क्या लगते हैं? जो मुख्य नाम होता है ना, ब्यूट एथ प्रोप, ये कभी बाद में नहीं लगेंगे नाम इसके। इसका होता है पूर्व लग्न। क्या होता है? पूर्व लग्न। एफ का क्या होता है? फ्लोरो। Cl का होता है क्लोरो। क्या होता है? Br का होता है ब्रोमो। और I का होता है आयोडो। ठीक है ना? आयोडो, IODO। ठीक है ना? आयोडो हम लोग उसमें यूज करते हैं, आयोडो। अब देखो, हमें नामकरण करना है। क्या करना है? तो नामकरण करते समय हमको क्या ध्यान रखना है? शाखा का नाम लगाते हैं पहले। किसका? शाखा का नाम। शाखा का नाम प्लस कौन आएगा फिर? पूर्व लग्न। कौन आएगा? पूर्व लग्न आता है। फिर आता है मुख्य कार्बन का नाम, लग्न। फिर आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, श्रृंखला का नाम। ठीक है ना? श्रृंखला का नाम, खाला नहीं, श्रृंखला। और इसके बाद में कौन आता है फिर? अनुलग्न। कौन आता है? अनुलग्न क्या होता है आगे बताएंगे। ठीक है ना? अनुलग्न कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा IUPAC नाम करने का ये एक मान लो स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है ना, फॉर्मूला सा मान लो। हाँ, कि हम लोग पहले नाम क्या लिखेंगे? शाखा का। क्या नाम रखेंगे? दो कुछ ऐसे। अब हम लोग कुछ ना एग्जांपल्स लेंगे, पहले आसान आसान लेंगे। CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ Br। ठीक है ना? तो आपको दिख रहा है जहां से शाखा पास पड़ता है नाम, हम इसमें नंबर करते हैं पहले। क्या करते हैं पहले? नंबर। तो नंबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला छांटते हैं। सबसे लंबी कार्बन की चेन छांटेंगे पहले। ठीक है ना? सबसे लंबी कार्बन की चेन हम इसमें पहले छांटेंगे। समझ में आया? सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन सी? ये तो 4 वाली तो है भाई। 1 2 3 4 हो गया ना? तो यहां से नंबर करेंगे, क्यों? पास पड़ेगा श्रृंखला ये। ठीक है ना? हाँ, तो एक कार्बन को नंबर करते हैं 2 3 4 हो गया। तो जो मैंने इस ब्रैकेट में लिखा है वो है मुख्य श्रृंखला। सबसे पहले नाम ब्रांच का, शाखा का। कौन है शाखा? METH। देखो CH3 है ना? कौन है ये? मैंने कहा था CH जो क्या बोलते हैं? मिथाइल। मिथेन नहीं बोलेंगे। C2H5 कौन होता है? इथाइल। C3H7 इसे बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? बस इतना आता है। ठीक है ना? बाकी ब्यूटाइल भी आ सकता है। ठीक है ना? देखो, तो ये 2 नंबर पे है ना, तो इसका नंबर मेंशन करना पड़ेगा। 2 मिथाइल। अब ब्रांच का नाम हो गया, एंड हो गया। अब ये ब्रांच और ये कौन है? क्लोरो। ये है ना? तो ये ब्रांच फिर क्या आता है? पूर्व लग्न। तो इन दोनों में पहले कौन आएगा? C से स्टार्ट, ये B से स्टार्ट और ये M से स्टार्ट। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाते हैं। अल्फाबेटिकल
ऑर्डर में हम लोग लगाएंगे। 2 ब्रोमो मिथाइल, तो 2 ब्रोमो, पहले कौन आएगा? 2 ब्रोमो, ब्रोमो तो एक पे है ना, एक ब्रोमो 2 मिथाइल, एक नंबर पे है ना। तो पहले उनका नाम अल्फाबेटिकल में देखो ध्यान से, पूर्व लग्न आ रहा है इसमें, ये है तो अल्फाबेटिकल में। तो 2 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। अब मुख्य नाम आना है कार्बन, कितने हैं? 4, 4 है तो ब्यूट है ना। अभी एल्केन है तो एन ही कर देंगे, इसका नाम हो गया, ठीक है ना। तुम्हारा सूत्र तो गलत स्थापित हो गया। कहाँ गलत साबित हो गया? शाखा का नाम आपने पहले गलत रखा है। हाँ तो शाखा ये का नाम सब तो ये शाखाई तो है ये। शाखा ये हाँ तुमने इसका पूर्व लग्न लगा रखा है क्या? भैया ने हाँ तो पूर्व लग्न में सुन भैया ने अल्फाबेटिक लगा रखा है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, हाँ। पूर्व लगन ही तो होते हैं ब्रोमो, अच्छा अगर वैसे वो होता क्लोरो होता तो वो भी पूर्व लग्न होता है। अनुलग्न यहाँ पर कौन है? ए एन ई कौन है? नहीं मेरे क्या मतलब हाँ। जब ब्रोमो या क्लोरो होता हाँ तो फिर तो सी, पहले पहले वो लिखते पहले मिथाइल लिखते थे नहीं वो भी सी पहले आएगा, एम पहले आएगा, सी अगर पहले अल्फाबेटिक उसकी तरह लगा रखा है ठीक है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। ये ब्रांच बी आर ब्रांच, ये ब्रांच शाखा है ना, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। कॉपी करो, आगे देखो ध्यान से, अगला छाप लिया ऊपर वाला। अच्छा ये रह गया था, बस लिखो फटाफट से ना, फिर बढ़ते हैं आगे। आ जाओ आगे, देखो देखो ध्यान से, ये हो गया। ये सिंपल सिंपल है, पहले चीजें, पहले मैं सिंपल चीजें ले रहा हूं, फिर तुमको दिखाऊंगा करे हार्ड। देखो CH3 हो गया, CH2, यहाँ Br हो गया, यहाँ पर हमने CH3 जोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ CH3 आ गया, इधर मेरे पास C2H5 हो गया, इधर CH2 हो गया, यहाँ पर H, इधर CH2, इधर CH2, इधर Br, ठीक है ना, आ गया। अब इसका हमें क्या करना है? नोमेनक्लेचर करना है, नामिंग करना है इसका, नेमिंग, ठीक है, इधर से हो गया इतना। देखो अब नेमिंग करना है, तो सबसे पहला काम होता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला छांटना। तो सबसे लंबी कौन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ऐसे 7 आ रहा है, ऐसे 8 आ रहा है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी हुई? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी हुई ये वाली, है ना, समझे आप लोग? ये हुई सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ठीक है। अब नंबर करेंगे, तो नंबर जहां से ब्रांच पास पड़े, यहां से कितने दो, 1 से स्टार्ट है ना, तो यहां से करो स्टार्ट इसको नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, है कि नहीं? कहां से? यहां से पास पड़ रहा है, 3 पर है, वहां 1 पर है, हाँ वो 1 पर है ना, यहाँ 3 पर है। बिहार कितने पर? 1 पर है ना, यहाँ बिहार 1 2 3 पर आ जाएगा, वहां देखो उधर कितने पर है? 1 पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच का नाम लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। ब्रांच कौन है? मिथाइल है, इथाइल है, ब्रोमीन है, और कोई है नहीं। तो मिथाइल इथाइल ब्रोमीन में कौन पहले आ रहा है? बी, तो बी। अब ब्रोमीन कहाँ कहाँ है? 1 पर है और 6 पर है, तो 1,6 लगाना है, 1,1 साथ, ठीक है ना। 1,6 डाई लगाएंगे, 2 है तो 2 है तो क्या लगाएंगे? तो डाई ब्रोमो। अब कैपिटल में केवल पहले लिखा जाएगा, बाकी सब स्मॉल में, डाई ब्रोमो। अब आएगा 4, अब ये नाम तो हो गया ब्रांच का बिहार। अब देखो 4 पे कौन है बताओ? इथाइल लिखेंगे हमेशा, हमेशा क्या लिखोगे आप? इथाइल, ब्रांच है ना वो, हाँ 4 इथाइल, नंबर करना नहीं भूलना, 4 हो गया इथाइल। अब 5 पर और 6 पर कौन है? मिथाइल है, तो 5,6 डाई लगाना ना भूले, डाई मिथाइल, ठीक है ना। अब मुख्य कार्बन का नाम, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम, तो वो कौन है? 8 है तो ऑक्ट हो गया। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला और ये जो है मिथाइल है, बीच में गैप नहीं देना, ठीक है ना।
ऑक्ट एन लगाओगे, अनुलग्न एन है, क्यों? सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसमें। और ये ऑक्ट का ओ बड़ा है। ऑक्ट का ओ स्मॉल ही है भाई, सब स्मॉल में चल रहा है। ऑक्ट एन हो गया, खत्म नाम हो गया इसका। हाँ तो ये क्लियर हो गया। हाँ दो है ना, दो के साथ नहीं लगेगा। हाँ, दो के साथ डाई लगाएंगे। मैंने दो बताया था ना। डाई दो के लिए, ठीक है ना, ट्राई तीन के लिए, तीन के लिए, ठीक है ना, दो के लिए अगर सेम समूह है तो, ट्राई तीन के लिए, और टेट्रा क्या लगाते हैं? टेट्रा चार के लिए। टेट्रा हम लोग लाएंगे चार के लिए। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब और लेंगे कुछ नाम अभी हम लोग। मैं 12 वो ले रहा हूँ जिसमें ब्रोमीन, मतलब कि हमारे हेलो एल्केन्स आ रहे हैं अभी, ठीक है ना। इतना आप इसको लिखो, मैं अगला लिख देता हूं। हो गया? देखेगा ना ध्यान से, इधर मैं अगला लिख रहा हूं। इसका नाम करना है। पहले मैं आसान आसान ले रहा हूं, फिर हार्ड लूंगा, ठीक है ना। और फिर मैं तुम्हारे बुक से उठाऊंगा कुछ क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको फटाफट से। देखो आ जाओ, नंबर पक्का करते पहले। हाँ भाई, पहले सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला छांटो, फिर नंबर करो। देखो ये है ना सबसे लंबी, ये तुम्हारी होगी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा ना, वहां से करते नंबर, ध्यान रखना हमेशा, चाहे ब्रांच कितना भी क्यों ना हो। डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा द्विआबंध, वहां से नंबर करेंगे, ठीक है ना। इसका नियम यही है। यदि हैलोजन और द्विआबंध किसी श्रृंखला में एक साथ उपस्थित हो, तो द्विआबंध डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं। इस बात का ध्यान रखें। एक यहां पर मैं बात और लिख दे रहा हूं। यदि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये नियम होते हैं सब जो 11th में सिखाते हैं बच्चों को। यदि किसी श्रृंखला में द्विआबंध और त्रिआबंध एक साथ आ जाए, दोनों आ जाए, और त्रिआबंध एक साथ आ जाए, दोनों आ जाए ना, एक साथ मत देखो, दोनों आ जाए, तो द्विआबंध को ही प्राथमिकता देंगे, त्रि को नहीं देते, ठीक है ना। तो द्विआबंध को प्राथमिकता देते हैं, इस बात का हम ध्यान रखेंगे।
ठीक है ना, करो कॉपी फटाफट से। देखो आ जाओ, अब नंबर कहां से होगा बताओ, नंबर आपका होगा इधर से 1 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा नंबर वहीं से होगा, ठीक है ना, तुम्हारे इस वाले चैप्टर में। लेकिन जब पर कार्यात्मक समूह आ जाएगा, कौन आ जाएगा, प्रकार्यात्मक समूह, तब का नियम अलग होगा, ठीक है ना, तब हम द्विआबंध को प्राथमिकता नहीं देंगे, फिर हम उन समूह को देंगे, ठीक है ना। खैर वो अभी नहीं आया है, वो 11 में सीखते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इस कंडीशन में कह रहा हूं द्विआबंध को हम क्या क्या देंगे, प्राथमिकता। तो हमारा नाम क्या दो, क्या नाम होगा इसका, दो नाम यहां कर रहा हूं इधर, बताओ। मिथाइल, ब्रोमो और क्लोरो, एम बी और सी, कौन आ रहा है पहले, एम सी बी है, बी, तो 5 पे, तो 5 ब्रोमो हो गया, फिर कौन आ रहा है, 5 क्लोरो, 5 क्लोरो, एक साथ ले 5 क्लोरो, नहीं ऐसे नहीं, अलग अलग करना पड़ेगा, 5 ब्रोमो 5 क्लोरो, दोबारा नंबर दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब कौन आया बताओ, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, कोशिश करना कि एक ही में आ जाए सारा, ठीक है ना। यार मेरा ये आ नहीं पा रहा ना, कोई बात नहीं, हम तो कर रहे हैं। देखो मतलब ये सारा एक ही में आना चाहिए, इधर इधर कर देते है ना। ये जगह कम मत है ना इधर, हो गया ना। देखो ये मिथाइल है भाई, मिथाइल, मिथाइल हो गया। अब देखो ध्यान से, हेप्ट आ गया ना भाई, कितने हैं, 7 है, तो हेप्ट आ गया, हेप्ट हो गया ना। और डबल बॉन्ड है तो, लेकिन कितने नंबर पे है, 2 पर, हेप्ट 2 इन करना पड़ेगा, हेप्ट 2 इन करेंगे भाई साहब, वरना गलत हो जाएगा। वरना अगर आप नंबर नहीं लिखेंगे तो पता कैसे पड़ेगा कहां पर वो, अगर तुम ओनली हेप्टीन कर दोगे वो तो सब पे हो गया ना, फिर तो कहीं हो सकता है वो यहां पर है कि यहां पर, कहां पर पता पड़ेगा, तो नंबर करना जरूरी है कि नहीं है, 2 इन, ठीक है ना। अगर भैया सब में डबल बॉन्ड है तो हैप्पी लिखना नहीं चलेगा, हाँ सब में डबल बॉन्ड है तो नहीं, नंबर देना पड़ेगा, पहले बात समझ तो आएगा नहीं, ठीक है ना। देखो ये नियम लिख लिया, ये लिख लिया, तो तुम इस लेवल का नेमिंग कर लोगे, तुम्हारे इस चैप्टर में है केवल नेमिंग, तो अच्छे से वहां से आता है 11th क्लास में, ठीक है ना। अब यहां मैं कुछ क्वेश्चन अभी और लिखूंगा, ठीक है ना, फिर आप वो देखना, छप गया ये, आ जाओ अगले पेज पे चलते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का ले रहा हूँ, ठीक है ना, एनसीईआरटी का तुम्हें करना है खुद ही। देखो मैं कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले रहा हूँ, CH3 CH2 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 और ये Br, ठीक है ना, पहला। देखो दूसरा CH3 CH2 CH2 CH Br और फिर CH3, ठीक है ना। तीसरा CH3 CH2 CH2, करोड़ कैसे दिया था इसमें, CH, इधर ये Br, उधर ये CH2, तो किसमें बॉन्ड हमने इसमें लिखा नहीं ना, बॉन्ड, बॉन्ड इसमें दिखाया क्या इसमें हमने, बॉन्ड हमने इसमें नहीं दिखाया, तो बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसे बोलते हैं संगणित संरचना, ठीक है ना। CH3 का होल ट्वाइस, फिर CH और फिर CH और फिर इधर ये Br, ठीक है ना, और फिर इधर ये CH3। हाँ भाई ये 4 हो गया, पांचवा, हाँ बोलिए। नीतीश बोल रहा है, माना कि मैं 11वीं क्लास नहीं पढ़ी है, हाँ। सर कितने आसान पढ़ लोगे आप? CH3 ट्वाइस, इधर ये C हो गया, इधर ये Br हो गया, तो सबको मैं समझाऊंगा ना तुम्हें, ये सब तो मैं ही करके दिखाऊंगा तुम्हें, CH3, ठीक है ना। ये जहां जितने आ रहे हैं वो सब करके मैं तुम्हें दिखाऊंगा। 6 ये तुम्हारा हो गया, फिर CH3, इधर ये ट्वाइस CBr, ठीक है ना,
CBr, फिर इधर हमारे पास हो गया CH2 CH3, इधर हमारे पास ये तो सातवां आ गया CH3 का हॉल थराइस, CH2 और ये Br। ये बोला कॉपी में कीचड़ हो गई। लास्ट बट नॉट लीस्ट CH3 हॉल ट्वाइस, थराइस लगा दिया भैया, CH2, अरे ये CH3 CH2 है, ठीक है ना, CH3 CH2 और इधर Br। अब इन सबको नेमिंग करना है, पहला क्वेश्चन लो सब, फिर नेमिंग करेंगे, ठीक है ना। अरे समझा। आ जाए भाई, देखो ध्यान से देखो, ये देखो पहले कौन है, ये तो पहला सिंपल सा है, अपने आप कर लोगे, जहां Br वहां से नंबर 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया ना, तो 1 ब्रोमो पेंटेन, आसान सा है था ये। दूसरे का 1 ब्रोमो 1 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, गलत हो गया, ट्राई करो, सोचो, देखो उसका अरे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना पहले, तो पहले क्या बनाओ, पहले बनाओ स्ट्रक्चर। देखो ये CH2 है ना, CH3 फिर CH2 फिर CH2, अबे कार्बन के 4 बंद बनते हैं नहीं बनते हैं, 3 इसका मतलब सिंगल बंद से होगा, यहाँ 2 है मतलब सिंगल बंद से होगा, फिर यहाँ देखो 2 है, 3 हो गए, 2 बार हो गया, फिर देखो CH है ना ये, तो इसका CH एक है, तो यहाँ Br है ना, तो Br इस C का है, तो यहाँ पर इधर Br लगा दो, ऊपर या नीचे, ठीक है ना। फिर कौन है CH3 यहाँ जोड़ना है, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं संगणित रूप में, ठीक है ना। अब कौन हुआ ये बताओ, नंबर करो, 1 2 3 4 और 5 हो गया ना, तो क्या हुआ इसका बताओ, 2 ब्रोमो पेंटेन, क्या हो गया, पेंटेन, छाप लो। ये वाला तुम दिखाओ करके अपने आप, चलो सेम सेम है दोनों, ऊपर नीचे वाला, ठीक है ना। ये वाला तीसरा वाला भैया देखो इसका ऐसे बनेगा भाई, क्या दिक्कत आ गया इसमें, मतलब ठीक है, मैंने वो CH3 लिखा था आपने, देखो वैसे लिखना है आपको, क्या बनाओगे, CH3 CH2 फिर CH2 है ना, 2 बार CH2 है ना, 2 लग गया, 2 CH है, तो यहाँ पर CH लगा दो भाई, यहाँ पर Br आएगा ना ब्रैकेट में, ब्रैकेट में Br मतलब क्या है, ये Br इसका है, इसका नहीं हो सकता, ध्यान रखना। देखो इसके 4 बॉन्ड गिनो, एक H है, एक यहाँ बन गया 2, एक के साथ बन गया 3, एक Br 4, तो ऐसा आएगा Br 4, यहाँ पर CH2 और इधर CH3, ठीक है ना। अब नंबर करना है, नंबर कहाँ से क्या भाई, 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 ब्रोमो हेक्सेन, तो ठीक है कि नहीं, ठीक है। यस सर। ये देखो 4, देखो 4, इसको क्या है? अब देखो 4, देखो 4, अरे 4 देखे भाई, कहाँ चल रहा है ये, देखो 4th का स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ, नाम हो जाएगा अपना आप, देखो ध्यान से, यहाँ CH3 पे 2 है ना, तो है किस पर, इस पे, इस CH पे, तो इस वाले CH पे 2 CH3, एक इधर और एक नीचे, लग गया। अब देखो, अब ये CH है ना, ऊपर लगा ले, तो ये ले, तेरी मर्जी है, ऊपर लगा, तो ऊपर लगा ले, ठीक है ना। इस वाले CH पे 2 CH3 है, एक इधर एक इधर, अब ये ना CH इस पे लगा था 2 CH3, देख एक इधर और एक, अब इसी CH के बाद में अगला CH आ गया, कौन आ गया, दिख रहा है। अब इस वाले CH पे Br है, कौन है, ऊपर लगा नीचे लगा, तेरी मर्जी, Br, मेरे को नीचे अच्छा लगता है, ऊपर अच्छा लगता है, इधर से भी इसको ऊपर अच्छा लगता है, हमको नीचे अच्छा लगता है, भैया 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन, वेरी CH3 है ना। अब देखो ध्यान से, अब पहले नंबर करना है, पहले मुख्य कार्बन छांटो, सबसे लंबी वाली छट गई, अरे छट गया नहीं, छट गया, कार्बन श्रृंखला पहले छांटो, देखो अब नंबर करो, तो 1 2 3 है ना, यहां से कर रहे हो, जहां से Br पार पड़े, पास पड़े Br, वहां से करो, 1 2 3 4, 4 हो गया, तो एक इधर हो गया, 2 3 4,
हाँ, तो कितना हो गया बताओ? दो ब्रोमो, फिर 3 कितना हो गया? मिथाइल हो गया। मिठाई नहीं, मिथाइल, ठीक है ना? ये मिठाई मिठाई कर रहे हैं बैठ करके। ब्यूटेन, ब्यूटेन, समझ में आया? और कॉपी करो इसको। अब ये बनाओ खुद से अपना आप। देखो पांचवा हुआ ना, जैसे पांचवा हुआ, सॉरी फोर्थ, जैसा फोर्थ है वैसे ही फिफ्थ और सिक्स भी है। खुद अपने आप ट्राई करो। फिफ्थ, सिक्स और 7 और 8 खुद से करो ट्राई। चलो सेम सेम है ये, इनमें बिल्कुल सेम लग रहा है मेथड से, तो अपने आप ट्राई करो इनको। चौथा मैंने कर दिया, अरे क्या हो गया? चौथा मैंने कर दिया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ट्राई योर सेल्फ। अगर सीख गए तो कर लोगे। देखो भाई आगे देखो, इसका तो हो गया ना सारा ये। इसको रब कर दे, इसे रब कर दे। देखो बताओ कहां तक हो गया था? फोर्थ तक है ना? चौथा भी हो गया था। अब देखो पांचवा, देखो ये सी है ना, ये सी लग गया। इस वाले सी पर कितने हैं? 2 CH3 है, तो 1 CH3 इधर लगा दो, ऊपर लगा दो, है ना? और इसी सी पर ये Br भी है, इसी सी पर Br भी और ये भी है। हाँ भाई, तुम बोलोगे तुम्हें कैसे बता, है ना? इसी पे है। इस कार्बन के पास देखो एक भी H नहीं है, इसका मतलब है इसका एक बंद तो इसके साथ होगा, बाकी 3 बंद ये, 2 ये और एक ये Br घेर के बैठा हुआ है। अब देखो इधर CH2 आ गया, इधर CH3। अब बस नंबर करो 1 2 3 4, तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल और ये ब्यूटेन, ठीक है ना? इसको मिला के ना उसमें लिखना है, ठीक है ना? इधर ये हमारा इसमें ना इधर स्पेस नहीं है, इसलिए देखो ये भी सेम है भैया। इसमें 1 2 3 है कार्बन और इसमें 4 था, तो सेम तो बनेगा। तो कार्बन इधर Br लगा दो और 2 CH3, एक CH2 और CH3, है ना? तो सेम सेम हो गया दोनों, कोई फर्क नहीं समझते। तो 2 बार लिखा गया ये देखो ध्यान से, यहाँ कितना है? C 3 CH3 है, 1 2 उधर ये 3, तो यहाँ पर CH2 और ये Br है। अच्छा 2 3 4 हो गया ना? तो यहाँ से नंबर ये कर लो इसको, क्या हो गया? 2 2 डाई मिथाइल, 1 ब्रोमो प्रोपेन, हाँ सॉरी 1 ब्रोमो 2,2, 2 बार है ना ये, तो 2 बार नंबर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, नंबर लगाना पड़ता ही है। फिर डाई मिथाइल, भाई 2 लिख कर डाई लिख दोगे तो पता कैसे पड़ेगा 2 कौन? तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये इसका रूल है, ठीक है ना? तो तुम गलती कर बैठो। हाँ ये सातवां बताओ, सातवां कैसे करा? क्या स्ट्रक्चर बता दो। प्रोपेन है भैया, प्रोपेन है। अरे सात में तो भाई, सातवां प्रोपेन है, आठवां पूछो ना। ये आठवां, सॉरी आठवां, सातवें ये वो देखो 1 2 3 4 देख गया? 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 4 है तो ब्यूटेन, ठीक है भाई? ये हो गया नेमिंग। ये क्या हो गया? नेमिंग। लेकिन हेलो एल्केन का हुआ है, अभी कौन रह गया? हेलो एरीन। उस अगली क्लास में करे हैं, ज्यादा हो जाएगा वरना इसमें, है ना? हेलो एरीन क्या वो जल्दी हो जाएगा, इसी में कर लें।
लंबा हो जाएगा ना, 1 घंटा 50 मिनट हो गया ये। तो कोई नहीं, 4 घंटे की होती है वीडियो तो। 4 4 घंटे को देता, लेकिन पूरे क्लास में होते ना खत्म वो, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं ऑर्गेनिक में ना। नहीं हो ये अगले में कर लेंगे इसको। हाँ चलो जैसा मर्जी आप कहते हैं। ऑर्गेनिक है ना, तो ये ठीक है ना, अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना इसको। अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास ऑर्गेनिक की क्लास हमारा वो चल रहा है, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक चल रहा है, डी ब्लॉक, वो कंटिन्यू रहेगा ना, रोजाना उससे एक लेक्चर आते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक है स्टार्ट किया है, इसको अगले संडे लेंगे, है ना, संडे लेंगे, जैसे वो खत्म हो जाएगा हमारा, 2 दिन बाद तो हो गई ना। ये हो जाएगा रेगुलर। हाँ 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 ठीक है ना। तो अपन लोग ना यहाँ पर रहते नहीं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो अगला क्लास होगा ना, उसमें अराइल हैलाइड का यानी एरिल हैलाइड का नेमिंग करना सिखाऊंगा, ठीक है ना। इसमें क्या करना, आप इसको और अच्छे से करने के लिए प्रैक्टिस, एनसीईआरटी का जो अभ्यास है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है नेमिंग करने के लिए, ठीक है ना। हाँ उसे कर लेना, दिखाओ मुझे बुक एक बार, उसे कर लेना भाई जरूर। अच्छा इनका नेमिंग सुनो भाई, इसके स्ट्रक्चर से नाम लिख दिया, तो नाम से स्ट्रक्चर लिखना भी आना चाहिए। तो नाम से स्ट्रक्चर करना ट्राई करना सिखाऊंगा या फिर अगले में, ठीक है ना। और एरिल हैलाइड का उसमें आपने बोला था प्राथमिक। चलो बाद में बात करते हैं, है ना। थैंक यू।